हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ घोटी अंजलि। 7th पार्ट दान का हिसाब। अगली वीडियो में हमने स्टोरी देखी थी, अभी प्रश्न अभ्यास देखेंगे। कहानी से राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। तो यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। तो क्योंकि राजा क्यों किसी को दान नहीं देता था, क्योंकि वो बहुत ही कंजूस था और उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं सबको ऐसे दान देता रहा तो उससे क्या होगा, जो उसका राजकोष है वो खाली हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्योंकि वह कंजूस था और उसे ऐसा लगता था कि राजा दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। तो राज दरबार में जो सब लोग थे वो जानते ही थे कि राजा अच्छा नहीं है और जो मन ही मन उस राजा को बुरा भी कहते थे, लेकिन राजा के सामने उसका विरोध क्यों नहीं करते थे। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो राजा जो है वो क्या होता था, जब भी वो कुछ कहते थे तो वो क्रोधित हो जाता था और उसके वजह से उनको भय रहता था कि वे सोचते थे कि अगर राजा का विरोध करेंगे तो राजा वो क्या करेगा, उनको दंड देगा। क्योंकि वो कहता ही था कि अगर आप यहाँ से ज़्यादा बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो उसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। वे सोचते थे कि अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड देगा। उसे लगता था कि अगर वो उनका विरोध करेंगे तो राजा क्या करेंगे, उनको दंड देंगे। इसीलिए कोई भी राजा का विरोध नहीं करता था। उन्हें पता भी था कि राजा अच्छा नहीं है, फिर भी उनका विरोध वो नहीं करते थे। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। तो राज्यसभा थी, उसमें सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। जैसे कि हमने देखा था पाठ में कि उनके यहाँ पे सब नामी लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी या फिर सज्जन और विद्वान लोग, पढ़े हुए लोग उनके दरबार में नहीं आते थे। क्यों, क्योंकि राजा उनका सत्कार, इनकी इज्जत नहीं करता था, इसीलिए वो कोई भी उनके दरबार में नहीं जाते थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था, इसीलिए वे राज्यसभा में नहीं जाते थे। क्योंकि राज्यसभा में उनका सत्कार नहीं किया जाता था, इसीलिए वो राज्यसभा में नहीं जाते थे। और उनके यहाँ पे सिर्फ जो नामी लोग होते थे वही आते थे, जो गरीब, दुखी या फिर विद्वान और पढ़े हुए लोग थे वो उनके राज दरबार में नहीं आते थे। 4th क्वेश्चन है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। तो जो सन्यासी था वो राजा के पास भिक्षा लेने आया था, तो उसने क्या किया, उसका भिक्षा लेने का तरीका बताया। एक दिन, फिर दूसरे दिन उसका डबल, तीसरे दिन उसका डबल, तो ऐसे ही वो डबल लेगा। लेकिन उन्होंने एक ही साथ में, वो 10 लाख रुपए होते थे 20 दिन के, लेकिन एक ही साथ उन्होंने 10 लाख रुपए नहीं मांगे। तो ऐसा क्यों उन्होंने किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सीधे सीधे मांगेंगे तो राजा उनको कभी भी नहीं देगा, क्योंकि राजा बहुत ही कंजूस था। लेकिन अगर 1-1 रुपया बोलेंगे तो वो देगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह से भिक्षा मांगी थी। तो उत्तर है इसका, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसीलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता। क्योंकि उन्हें पता ही था कि वो कंजूस है, एक बार मांगेंगे तो वो नहीं देगा, इसीलिए उन्होंने ये जो उनकी भिक्षा लेने की रीत है, और वो 20 दिन तक एक डबल करके उन्होंने भिक्षा मांगी। 5वां क्वेश्चन है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो राजा था, उनको सन्यासी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्योंकि क्या हुआ था, वो राजा को सन्यासी को भिक्षा देते देते राजा का जो राजकोष था वो खाली हो रहा था और वो अपने वचन से भी मुकर नहीं सकता था। इसीलिए उन्होंने क्या, राजा के सामने गिड़गिड़ाया कि प्लीज़ आप अपना जो वचन है वो वापस ले लीजिए, वरना इस वचन से मुझे मुक्त कर दीजिए, वरना मेरा जो राजकोष है वो खाली हो जाएगा। तो इसका उत्तर है, सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था, अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। तो अपना राजकोष खाली हो रहा था और अपने राजकोष में जो पैसे है उसको बचाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, जो सन्यासी था उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। तो ये जो 5 क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है।
नेक्स्ट है अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे। तो यहाँ पे हमें कुछ 4 वाक्य दिए हैं और उस वाक्य को आप किस तरह से कहोगे वो लिखना है। तो पहला वाक्य है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान के वक्त उनकी मुट्ठी किसी तरह बंद हो जाती थी। तो मतलब मुट्ठी बंद होना मतलब वो क्या थे, दान के समय उनके हाथ पैसे के लिए नहीं निकलते थे, वो उनको पैसे नहीं देते थे। तो ऐसे आप उस मीनिंग में कैसे लिखोगे, आपको वो लिखना है। देन सेकंड है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो जब सन्यासी ने जो भंडारी ने जब मंत्री को हिसाब दिखाया पूरे 20 दिन का, तो उसका हिसाब देखकर क्या हुआ था, जो मंत्री था उसका चेहरा फीका पड़ गया। तो मतलब मंत्री का चेहरा फीका पड़ना, तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि हिसाब देखकर मंत्री क्या गया था, घबरा गया था, उसे पसीना भी आ गया था। तो मतलब कि चेहरा फीका पड़ना मतलब वो घबरा गया था। थर्ड है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। तो जो सन्यासी था उसकी बात सुनकर सभी के जान में जान आई। तो सन्यासी ने जब ये कहा कि मैं कि आप एक दिन के पहले दिन का कितना पैसे लोगे वो बताओ पहले। तो जब उसने कहा कि मैं पहले दिन का 1 ही रुपया लूँगा, तो सबके जान में जान आई। सबको क्या, पहले तो सबको डर लग रहा था कि अगर सन्यासी ने पहले ही दिन 50-100 रुपये मांग लिए तो उससे क्या होगा, जल्दी से राजकोष है जो वो खाली हो जाएगा, डबल करके बहुत पैसे हो जाएंगे। लेकिन जब उसने 1 रुपया बोला तो सबके जान में जान आई, मतलब कि सबने राहत की सांस ली। हम ये भी कह सकते हैं कि सबने सन्यासी की बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। लास्ट है, लाखों रुपये राजकोष में मौजूद है जैसे धन का सागर हो। तो जो अकाल के वक्त जो लोग अकाल से पीड़ित थे, जो लोग आए थे, वो क्या बोल रहे थे कि लाखों रुपए राजकोष में है जैसे धन का सागर हो। मतलब क्या होगा उसका, उनका क्या मतलब था कि राजकोष में बहुत सारे पैसे हो, जैसे कि पूरा जैसे पानी का सागर होता है उसी तरह धन का सागर हो, उतने पैसे, मतलब बहुत पैसे हैं। तो हम इन सब जो ये वाक्य है उनको इस तरह से बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो आंसर। यहाँ पे हम उसके देख लेंगे कि उसको कैसे लिखते हैं। तो जो फर्स्ट है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे। फिर सेकंड क्या था कि हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। थर्ड था, सन्यासी की बात सुनकर सभी के जान में जान आई। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। एंड लास्ट वन, लाखों रुपये राजकोष में मौजूद है जैसे धन का सागर हो। तो उससे मतलब कि राजकोष में बहुत सारे पैसे हैं। राजकोष में इतने रुपये पैसे हैं जैसे धन का सागर हो। हम इसका ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 वाक्य थे उसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है। तो पहले जो वाक्य है वो, फिर उसके आंसर में आप क्या लिख सकते हो, आपको वो लिखना है। तो इसी तरह ये 4 वाक्य के आंसर लिखने हैं नोटबुक में। नेक्स्ट है, साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब कुछ सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, कभी कभी कुछ इलाके जैसे कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि जिनमें बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, जो नदी नाले तालाब सब होते हैं वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं। और वो सब सूख जाते हैं तो जो फसल्स होती है उनके लिए पानी नहीं मिलता, जो इसकी वजह से जो खेत होते हैं वो सूख जाते हैं। जो पशु पक्षी जानवर लोग सब होते हैं सब भूखे मरने लगते हैं। कुछ भी अगर पानी नहीं होगा तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो जो लोग खाना क्या खाएंगे, जैसे कि जानवर पशु पक्षी फिर लोग, वो सब क्या हो गए, भूखे मरने लगेंगे।
ऐसे समय में वह रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। तो ऐसे समय में क्या होगा, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको मदद की ज़रूरत होगी। तो आप भी उन लोगों की मदद कर सकते हो। तो सोचकर बताओ कि आप अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। जैसे कि हमने स्टोरी में देखा था कि जो राजा था, उनके पूर्व जो उनके देश की जो पूर्व सीमा थी उसमें लोगों को वहाँ पे अकाल पड़ा था। तो जो लोग थे वो भूख की वजह से मरने लगे। तो वहाँ पे राजा को सब लोग राजा की मदद मांगने आते, लेकिन राजा उनकी मदद नहीं करता। फिर सन्यासी है वो उन राजा से पैसे निकालवा के उनकी मदद करता है। तो इसी तरह अगर कई ऐसे इलाके हो जिसमें बारिश ना हो और ऐसे अकाल पड़े, तो आप उन लोगों की मदद कैसे करोगे। आप उनकी कुछ ना कुछ तो मदद कर ही सकते हो। तो कैसे करोगे आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे आप खुद से भी लिख सकते हो कि आप उनकी हेल्प कैसे करोगे। तो आप कैसे करोगे, तो जैसे उन लोगों को पैसे और भोजन की भी ज़रूरत होती है। तो जैसे उनके लिए पैसे दो, फिर भोजन की सामग्री जो है वो एकत्र करके हम जो अकाल पीड़ित लोग होते हैं उनके बीच पहुंचा सकते हैं, वैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आप खुद से भी लिख सकते हो। साथ ही हाथ बटाना, धन और भोजन सामग्री एकत्र करके मैं अकाल पीड़ित के बीच जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। तो वैसे भी आप अलग अलग तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हो, पैसे भिजवा कर, खाना भिजवा कर, तो उस तरह से उनकी हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमने 3 क्वेश्चन देखे वो तीनों के तीनों आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख देना है। एंड remaining part of this Prashna Abhyas we will see in the next video.